प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. आज हमारा यूनिट 2 क्लास नंबर 15 और डेली 6 PM जो मंडे टू सैटरडे तक है. और माई सेल्फ नीतू चौधरी और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं. इसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. और आपके कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, आप सब लाइव चैट में जो कमेंट कर रहे हैं तो लाइव चैट में मुझे थोड़ा आंसर देने में दिक्कत हो रही है. तो फिर आप ऐसा करो कि हमारे जो क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप मैसेज करना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दे दूंगी. ठीक है, और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी. ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमारा यूनिट 2 जो वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है वो अभी चल रहा है. और आई थिंक ये क्लास में हमने सब देख लिया है कि ऋग्वेद एक परिचय, ऋग्वेद संहिता सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद संहिता सूक्त, कृष्ण यजुर्वेद एक परिचय, अथर्ववेद संहिता सूक्त, ब्राह्मण साहित्य विधि एवं उनके प्रकार, उपनिषद साहित्य, वैदिक व्याकरण, ये सब हमने टॉपिक्स डिस्कशन कर लिए हैं. और आज का हमारा टॉपिक है निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति. इसमें से हम आज निरुक्त के बारे में देखेंगे. उसके क्या प्रयोजन है, उसकी क्या व्याख्या पद्धति है, उसमें कितने पद चतुष्टय है, उसका प्रयोजन, उसके सिद्धांत, वो सब हम आज देखने वाले हैं. निरुक्त अध्याय प्रथम एवं द्वितीय, जो निरुक्त का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं. पद चतुष्टय चत्वारि पदानि यानी यास्काचार्यस्तु पदाना भेद चतुष्टयम स्वीकरोति. यास्काचार्य पद के 4 भेद को चतुष्टय यानी पद चतुष्ट के रूप में स्वीकारते हैं. ते नाम आख्यात उपसर्ग निपात यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद चतुष्टय यानी कि 4 भाग है पद के. निघंटो एतेषामेव शब्दाना वर्णनम अस्ति. निघंटु एकमेव शब्द के वर्णन को करता है. तद यानी चत्वारि पद जातानि नामाख्येते चोपसर्ग निपातश्च तानि इमानि भवन्ति. अर्थात पदाना चतस्र जातय भवन्ति. नाम जाति, आख्यात जाति, उपसर्ग जाति, निपात जातिश्च. तत्र भाव प्रधानम आख्यानम यथा पठति, व्रजति, करोति इत्यादि. यानी जो भाव प्रधान आख्यान है उसमें पठति, व्रजति, करोति इत्यादि पद आते हैं. सत्व प्रधानी नामानि च यानी सत्व प्रधान के नाम यथा घट, पट, धनम इत्यादि सत्व प्रधानी नामानि. उपसगृहात्याख्यान तस्तेर्थ विशेष सृजन्तीप्सर्ग प्रादयः उच्चारवशेषु निपन्ति निपातः यथा इव न चित्त इत्यत. यास्काचार्य के अनुसार पद के 4 भेद है. पहला है नाम जाति, दूसरा है आख्यात जाति, तीसरा है उपसर्ग जाति और चौथा है निपात जाति. यहां तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हम आगे देखते हैं. नाम जाति का विश्लेषण. नाम का विकार. नाम जाति का अर्थ होता है कि नाम का विचार. नाम्या लक्षणम निरूप्याणम आह आचार्यो यास्कः सत्व प्रधानी नामानि.
नाम जाति सत्व प्रधान नामानों से बनती है। सीदति, गच्छति, अन्वेति, लिंग संख्यादि कर्म संति सत्व द्रव्यम। इसमें लिंग संख्या नामास्ति द्रव्य जो है वो सत्व है। नामांति आख्यात शब्दे गुण भावेन नमन्ति वा स्वमर्थ समर्थाख्या शब्द वाच्ये गुण भावेति नामानि। यानी नाम के 4 अर्थ होते हैं, सत्व, द्रव्य, संख्या, लिंगानी। इन सबों में सत्व के अर्थ की ही प्रधानता होती है, इसीलिए कहा गया है कि सत्व प्रधानी नामानि इति। उपवर्ग पर्यंतम अभिनिवर्तनमानं मूर्तम किमपि रूपांतरमात्रम सत्वभूतम लिंग संख्या युक्ते सत्वनामा भी याचष्टे। यथा प्रज्वल्या पंक्ति इत्यादिकं सत्वनुमुपदेश सत्वस्य विषण स्वरूपस्य गौरवस्य पुरुष हस्तीति। इसके बाद आख्यात जाति यानी आख्यात का विचार। भाव प्रधान आख्यातम भवति भाव। भाव प्रधान में आख्यात भवति भाव है। भाव एवं भावना अर्थात भाव प्रधान आख्यात है, भाव ही भावना है। असत्व स्वरूप होने के कारण इससे धातु या क्रिया का बोध होता है। जैसा कि कहा गया है कि यावत् सिद्धमसिद्धं च साध्यत्वे विधीयते आश्रित क्रम रूपवत् सा च क्रियत्व विधीयते। स्वयं भाव प्रधानम यत्र गुणी भूतानि चान्यानि कारणानि तदिदं भाव प्रधानम आख्यादमे दीयते। आख्यांते क्रियागुण भावेन वर्तमानानि स्त्री पुनः पुंसवाकानि अनेक आख्यातम। आख्यात शब्द के 4 अर्थ होते हैं, भाव, काल, कारण और संख्या। एतदर्थ ये 4 प्रकार के हैं, कर्तरी, भावे, कर्मणि, कर्म कर्तरी च। तत्र पचति देवदत्तः इति कर्तरी यानी पचति देवतर इति कर्ता स्थाने है, इसीलिए कर्तरी। भूयते देवदत्ते इति भावे। भूयते देवदत्ते यानी उसमें भाव प्रकट होता है, इसीलिए वो भाव प्रकार का है। पच्यते ओदनो देवदत्तेन इति कर्मणि। पच्यते ओदनो देवदत्ते वो कर्ता के कर्म के स्थान में है, इसीलिए वो कर्मणि कहलाते हैं। पच्यते ओदन स्वयमेव इति कर्म कर्तरि। इसमें कर्ता और कर्म दोनों भाव प्रकट होते हैं, इसीलिए पच्यते ओदनः स्वयमेव इति कर्म कर्तरि। इसके बाद उपसर्ग जाति यानी उपसर्गों का अर्थ। उपसर्गातुमाख्या गृह्य तस्मेवार्थ्य विशेषम सृजन्ति सर्ग प्रादय न निर्बुद्धा उपसर्गो अर्थ निरूहारीति शाटकायन यानी शाटकायन उसका अर्थ बोध करते हैं। नामाख्यातयोस्तु कर्म संयोग दोत्तका भवन्ति। नामाख्यातोरेव योर्थ कर्म क्रिया रूप तत्रैव विशेषम कच्चे संयुक्तम तेनोपसंयोगेन वजन्ति न तु स्वात्रेण कर्मप्यर्थे वाच्यवृत्त्या विधीयति। तस्मात् पृथक् व्यवस्थिता उपसर्गो अनेकार्था भवन्ति। किन्तु गार्गाचार्यानुसारे नामाख्यातोभ्यो वियुक्तानामेपि उपसर्गाणा अनेक अर्थो भवन्ते। यानी शाटकायन के मत में अर्थ उसके उपसर्ग निबंधों में उपसर्ग है और गार्ग्याचार्य अनुसार के अनेक अर्थ होते हैं उपसर्गों के।
अतः स्त्रीद कथम युक्तमस्ति तत पृथक् स्थिता उपसर्गो अनेकार्था भवन्ति। सत्यं त्विदमस्ति यत् नामाख्यातां पृथक् व्यवस्थिता अपि इमे सार्थका एव। यथा आत्वे वर्गेर्थे प्रपरेत्यस्य प्रातिलोम्यम् अभित्याभिमुखम् प्रपरेत्यस्य प्रातिलोमम् अतिसु इत्यपि पूजितार्थे निर्दुरित्ययो प्रातिलोम्यम् न्वेतीति विनिग्रहायथियो अदित्यो प्रातिल्योम समीकी भाव। इसके बाद निपात जाति यानी निपातों की कोटियों में निपात शब्दस्य निपत्ति नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु सप्यद्यते। यतः एते निपात विविधेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते अतः निपात कथ्यते। उच्चा व्यचेषेर्थु निपार्थ्यन्ति विविध अर्थों के बोध होने के कारण निपात 3 प्रकार के हैं। उसमें पहला है उपमा अर्थ के, दूसरा है कर्मोपसंग्रह के अर्थ में और तीसरा है पद पुराणार्थक के। इसके बाद वो 3 प्रकार के हैं, उसमें भी उसके अलग अलग तरीके से उसके प्रकार के रूप में डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे उसके प्रकार के बारे में ही देखते हैं। उसमें पहला है उपमार्थक निपात। ये उपमायुक्त अर्थ अथवा सादृश अर्थ कथयति ते उपमार्थक निपाता अभिधीयन्ते एते निपात एवं अवलोकनीया। उसमें पहला है इव, दूसरा है न, तीसरा है चित और चौथा है नु। ये उपमार्थ निपात के प्रकार है। उसके बाद देखते हैं कर्मोपसंग्रह निपात। ते निपात येषा आगतेषु सस्तु अर्थः पृथक् रूपेण तु ज्ञायते परन्तु असौ साक्षातं निर्दिष्टम् अर्थ इव न भवति। कर्मोपसंग्रह निपात उच्यन्ते च समुच्यते अर्थो यस्य च समुच्यर्थे च निपातस्य अर्थो द्वयोः वस्तुनो वाद्वी अधिक वस्तु नाम एकत्र प्रस्तुतिकरणम। एक वस्तु को अधिक वस्तु के रूप में प्रस्तुतिकरण, उसमें कर्म संग्रह निपात आता है। उसके बाद देखते हैं पद पूर्णार्थ निपात। ये पदाना वा वाक्याना पुत्यर्थ प्रयुक्ता भवन्ति एवच्च एषा कोऽपि अर्थं न भवति ते पद पूर्णार्थ निपात अभिधीयन्ते एते निपात इत्यसन्ति। पद पूर्णार्थ निपात में उसके 3 प्रकार हैं, नूनम, सीम और सीमत। इसके बाद षड्भाव विकार, क्रिया के 6 रूप। भवतीति भाव तद विकार एव भाव विकार। जो भाव विकार के तद विकार उत्पन्न होते हैं उसे भाव विकार कहते हैं। ते च भाव विकार जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनयतीति षड विद्या भवन्ति। निरुक्त के अनुसार 6 भाव विकार इस प्रकार है, जायते, अस्ति, विपरिमणते, चौथा है वर्धते, 5वां है अपरिक्ष्यते और 6ठा है विनिश्यते। ये 6 भाव विकार के बारे में देखते हैं। इति अयम शब्दः पूर्वभावस्य माश्चष्टे न परभवम आचष्टे नापि अस्तित्वस्य प्रतिषेधं करोति। यतो हि अस्तित्व प्रतिषेत्व प्रतिषेधयनम् अनात्मकम् एवं स्यात् कमलालंब जायते। ये जायते का भाव विकार है। इसके बाद अस्ति भाव विकार। इत्येष शब्दश्चोत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणं तन्मात्रं
ब्रवीति न तु विपरिणामम् आचष्टे अपूर्णत्वात् तं प्रतिषेधयति उपस्थितवानम, यानी जब विपरिणामते जो शब्द होते हैं उसको अपूर्णत रूप में दर्शाने के लिए असी का भाव विकार होता है। विपरिणते इत्येष शब्द अपच्यामानस्य तद्वाद भ्रष्टयामानस्य विकारं विक्रियात् मात्रं ब्रवीति न वृद्धिरर्थमाचष्टे अपूर्णत्वा न च ता प्रतिषेधति उपस्थितवानम, यानी अपूर्ण में प्रतिषेध उपस्थित होते हैं तब विपरिणमते होते हैं। इसके बाद वर्धते इत्येष शब्दः स्वमाश गाना शिरोग्री वा बहादुरी नाम भुश्च ब्रवीहिति अथवा हिरण्य धान्यादि नाम भूयच्च ब्रवीति यथा वर्धते विजयनेति वा वर्धते शरीरेणेति वा अत्र वर्धते इति ब्रुवाणो नापक्षमचष्टे नापि तं प्रतिषेधयति। पांचवा है अपरीक्षते तु तथैव यथा स्वर्गे संयोगिकै वा द्रव्ये उपचीयते इत्येवमुच्य प्रयोगः पूर्वनिर्दिष्टं स अपक्षीयते नित्येनैव विपरीत व्याख्यात वृद्धे प्रतिलोम्यं तु अपक्षय एवं भवति तत्रापि नाचष्टे परम भावं न प्रतिदेयते। उसके बाद विनश्यति इत्यस्य शब्दः अपरम भावस्य चिष्ट न पूर्व भावमचष्टे तस्या च अवस्थाया विद्यमानमपि पूर्व भावमक्षीयतेरर्थ नाच्यष्टे प्रतिदेयति। ये षड भाव हमने देखा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं निरुक्तास्य अध्यायस्य प्रयोजनम, यानी निरुक्त अध्याय के उद्देश्य। निरुक्त विना वेदार्थ ज्ञानम दुख साध्यम भवति, निरुक्त के बिना वेदार्थ यानी वेदों का ज्ञान दुख साध्य प्रतीत होता है। अर्थात निरुक्तेन वेदार्थगमे सौविद्या भवति। निरुक्तस्य प्रयोजनम् उपस्थयम् निरुक्तकार यास्काचार्य ग्रंथारम्य एवं लिखित समान्मातय स व्याख्यातव्य इति एतेन ज्ञायते यत निरुक्तस्य प्रधानमुद्देश्य निघंटो व्याख्या वर्तते। निरुक्त की प्रधान उद्देश्य निघंटों की व्याख्या यहाँ वर्णन हुई है। अर्थात निरुक्त अध्यायस्य मुख्य उपदेश मंत्राणाम अर्थात मंत्रगत पदार्थनाम ज्ञान प्राप्ति अर्थम अजानम मनुष्यम स्वरस्य यथार्थ ज्ञानम पद विभागे देशे समुचितम ज्ञान वस्तु न शक्तोनि यत स्वर विभक्ते संस्करणा स्थिता अर्थाना भवति, यानी ज्ञान का अर्थ करने के लिए निरुक्त का अध्ययन जरूरी है। उसमें स्वरों का बोध, संस्कारों की स्थिति, ये सब इसमें वर्णन किया हुआ है। अथापि द मंत्रणे मंत्रणार्थ प्रत्ययो न विद्यते इत्यं शब्दार्थनम कारणम अथवा निर्वचनम एवं निरुक्तस्य प्रमुख देशोस्ति ज्ञानस्य आगार व्याकरणम पूर्वक पदानामर्थस्य सम्यक् बोधनम निरुक्त शास्त्रम अध्ययनम अस्ति, यानी ज्ञान के आगार व्याकरण पूर्वक पदों का सम्य बोधक निरुक्त शास्त्र अध्ययन जरूरी है। अन्यच्च तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणम कास्तनम इति, विद्यास्थान के रूप में व्याकरण जरूरी है। अर्थात यानी चतुर्दशम संख्याकानि विद्यास्थानानि अभिहितानि तेषु निरुक्तस्य अपि एक स्थानं वर्तते।
व्याकरणस्य पूर्णता निरुक्तनैव भवति। यत् व्याकरणं तु शब्दनेव व्याकरोति किंतु निरुक्तं तु अर्थस्यापि व्याख्या करोति। निरुक्त अर्थ की व्याख्या करती है। व्याकरण शब्द की व्याकरण करोति शब्द की व्याख्या निरुक्त से ही होती है। निर्वचन सिद्धांत यानी निर्वचन के सिद्धांत। वर्णो गमो वर्ण विपर्यश्च द्वो चापरो वर्ण विकारम नाशो धातुदस्त थोतिश्चयेन योगश्च्युत्यते पंचविधम निरुक्तम। मानवस्य भावो वर्तते यत् शब्दोच्चारणे सरल्यं सौविध्यं प्रति स्वाभाविकं रुचि भवति। अस्माकं कारणादेव आगम विपर्यय विकार लोप धात्वर्थ्यशये निर्वचन्यानि क्रियन्ते। शब्दों के उच्चारण में सरलता और सुविधा के प्रति लोगों की स्वाभाविक रुचि होती है और यह मानव स्वभाव भी है। इसी कारण वर्ण का आगम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण का लोप और धातु का अतिशय अर्थ कर निर्वचन किए जाते हैं। उसमें पहला है वर्णोगम, उसमें दूसरा है वर्ण विपर्यय, तीसरा है वर्ण विकार, चौथा है वर्ण लोप और पांचवा है दातार्थ अतिशय। उसमें वर्णागम यानी अथापि वर्णोपजत आस्थद द्वारो भरुजेति असुक्षेपणे तस्य आस्थ्यत्य वृत संभक्तो तस्य द्वार भजस्त्रे पाके तस्य भरुज। वर्ण विपर्यय उसमें जो ओदो मेगो नादो गादो वो सब वह प्रापणे होते हैं, वो सब इसमें वर्ण विपर्यय में आता है। जो बट बतो तस्य वाट्य है वो अर्थ प्रत्यय व्याप्ति भवति में ओदो मादो नादो गादो वधुर्द्वितानि व प्रापणे तस्यात् वाक्या ओद, ये सब वर्ण विपर्यय में आता है। उसके बाद वर्ण का विकार यथात्पयुपदा विकारो भवति। राजा दंडिति राजन दंडिन इति स्थिते सर्वनाम स्थाने चासबंधु इति दीर्घम। उसमें वर्ण का विकार के रूप में यहाँ पे राजा दंडी और राजन दंडिन ये स्थिति में वर्ण सर्वनाम के स्थान में चासबंधु इति दीर्घ यानी दीर्घ वो किया है उसके स्थान में वर्ण का विकार होता है। ये हमें उदाहरण के रूप में प्रतीत होता है। न लोप प्रतिपादकस्य इति उभयरोप नकार लोपे कृते राजा दंडी इति एवं उपदा विकारो भवति। उसमें राजा दंडी के रूप में एवं विकारो भवति यानी उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद है वर्ण लोप। अधिलोपनो लोप उपधा लोपो वर्ण लोपो द्विवर्ण लोपस्य बहुविधा भवन्ति वर्ण लोप यानी एकविध और द्विविध और बहुविध यानी बहुविध की संख्या में जब वर्णों का लोप होता है तब यहाँ पे वर्ण लोप कहा जाता है। यथा अस्तः बराबर स्तः गम वत्ताक्त यानी गतम यानी जगमतु जगमु तम त्वनानि याचामी बराबर तत्वायामी, ये वर्णों का लोप हुआ है यहाँ पे प्रतीत होता है। इसके बाद दात्वार्थतिशय। दात्वार्थातिशयेन दात्वार्थ परिवर्तनानि निर्वचनं संपादितं भवति। यथा दम उपशेमे तस्य भाषाया दाम्यति दमयन्ति दात्य इति वयमाय प्रयोगा भवन्ति छन्दसि पुनः दामुना अग्निरुच्यते
पदोना निर्वचनस्य विषये यास्काचार्यस्तु स्वच्छ प्रवृत्तिशील दृश्यते तस्य मते येन केन प्रकरणे निर्वचनस्यैव भवेत् व्याकरणमनुस्यूत व्याकरणमुपेक्ष वा यथोक्तं न त्वेन निब्रूयात् न संस्कारमाद्रियेत विषयवत्तो हि वृत्तयो भवन्ति यथार्थ विभक्ति सन्मयेते। इसमें जो वर्ण है उसमें दमयंती और दमयंती उसके दांत यानी इत्यस्य प्रयोगा भवन्ति छंदांसि, इसमें छंदों का वो अग्निरुच्यते पद का निर्वचन बोध यास्काचार्य के अनुसार स्वच्छ प्रवृत्तिशील दृश्यते यानी स्वच्छ प्रवृत्तिशील रूपे दर्शन हुआ है। उसमें निर्वचन के व्याकरण और व्याकरण उपेक्ष यथोक्त न त्वेन न निब्रूयात ये संस्कार के रूप में विषय और भवन्ति यानी उसमें उत्पन्न हुआ है। इसके बाद अधोलिखित शब्दाना व्युत्पत्त निरुक्त के आधार पर अधोलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति करे। ये थोड़े शब्दों में मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, उसके आधार पे निरुक्त के आधार पे ये सबका व्युत्पत्ति करना है। उसमें पहला शब्द है आचार्य। इसमें आचार्य आचारम ग्रह्यति अचिनोक्तार्थ अचिनोति वृद्धिमम इति वा यानी आचार्य के जो लक्षण है वो निरुक्त के आधार पे इसका व्युत्पत्तिकरण करना है। वीरह यानी वीर्यति अमित्राणम वर्ते वेतेर्वा स्याद गति कर्मण वीर्येत्वा रदो द्रावयते शब्दाकर्मण यानी राधयतेव स्याद स्थिति भाव कर्मणा। गौरिति पृथ्वीव्या नामधेय। समुद्र समुद्रवत्यम समद्वित्वेमाप सम्मोहित स्थितेन भूतानि समुक्दोष भवति समुन्वेति वा। वृतः वृतो वर्णो वर्णते वा वर्तवे वा वर्धते वा यद वृणोता तद वृतस्य वृतम यानी वृत शब्द का यहाँ पे व्युत्पत्ति की गई है। इसके बाद आदित्य, उसके बाद उषस, उसके बाद मेघ, उसके बाद वाक, उदक, नदी, अश्व ये शब्दों का यहाँ पे व्युत्पत्ति किया हुआ है जो निरुक्त के आधार पे है। अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर और निघंटु। वैश्वानर वो है वो जो विश्वान नरान्नियति यानी जो हमारे यानी जो विश्व एनम नरा नियंती वा अपि वा वैश्वानर जो हमारे जठर में वो हम बोलते हैं उसको वैश्वानर अग्नि, वो उस शब्द के रूप में यहाँ पे स्थित हुआ है। और जात वेदस यानी जातानि वेदः, जातानि वेदनम वेदु, जाते जाते विद्यते इति वा, जात विद्या वा, जात धनम, जात विद्यो वा, जात प्रज्ञानम, यज्जात पशुन विद्यति इति तज्जात वेदसो जात वेदस्य। निघंटु यानी तेग निघंट्वम एत संतो निगमन निगुट्टम उच्यते इति औपमनव्यः अपि वानः वेदः स्यु समाहता भवन्ति यदा समाहता भवन्ति। ये शब्दों की यहाँ पे व्युत्पत्ति की गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब क्लियर हो चुका होगा और ये सब उसके प्रकार और ये सब के बारे में ही पूछा जाता है। और इसके बाद हमें देखना है वैदिक व्याख्या पद्धति, जो हमारा लास्ट यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 चालू होगा।
और फ्रेंड्स अभी हम ये सब यूनिट ही क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे और हमें तब तक परीक्षा के बारे में पता चल जाएगा कि कब हमारी परीक्षा है। तब तक हम हमारा रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये हमारा लक्ष्य है कि वी वांट जीआरएफ, हमें जीआरएफ किसी भी हाल में पार करना ही है। फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है और लिंक्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपको कोई भी डाउट्स हो क्लास के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।